नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग का और इसमें अब तक हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज इसका ही दूसरा पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप जा कर के उसको पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद ही आप इस पार्ट को देखें, क्योंकि उस पार्ट में हमने सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमने उसमें बात की है और उनको एक्सप्लेन करके बताया है। तो इसलिए आप पहले उस पार्ट को कर लीजिए और इसके बाद ही आप इस पार्ट को पढ़ें। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में जय हिंद लिख करके आप ज़रूर भेजें। तो आज का सेशन दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज हम ऐसे ही क्वेश्चंस को उठाएंगे जो कि कोडिंग डिकोडिंग से बनते हैं। तो आज हम बेसिक क्वेश्चंस को लेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम इनके लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राधा को AHDAR लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुमन को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राधा, RADHA, राधा। तो इसको लिखा जाता है AHDAR। अगर आप यहाँ से दोस्तों गौर करेंगे तो देखिए कि जो अक्षर यहाँ पे सबसे लास्ट में बना हुआ है वो यहाँ पे सबसे पहले है। फिर यहाँ से जो पीछे से दूसरा है उस अक्षर को यहाँ से आगे से दूसरा बना दिया गया है। जो अक्षर पीछे से तीसरा है उसको आगे से तीसरा बना दिया गया है। आप देख रहे होंगे, यहाँ से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और जो पीछे से चौथा है उसको आगे से चौथा बना दिया गया है और जो पहले वाला अक्षर है उसको लास्ट में स्थान पर इसमें भेज दिया गया है। तो इसी तरह से दोस्तों हमें इसमें करना है। तो इन्होंने कहा है कि सुमन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सुमन, तो यहाँ से दोस्तों आपको देखना है कि किस तरह से इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि लास्ट वाले अक्षर को सबसे पहले लिखा गया था, तो इसी तरह से दोस्तों इस अक्षर को भी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो एन आ जाएगा सबसे पहले। फिर यहाँ से हमने देखा था दूसरे अक्षर को पीछे से दूसरे वाले अक्षर को आगे से दूसरा वाला अक्षर लिखा गया था। तो इसी तरह से दोस्तों पीछे से दूसरे वाले को हम यहाँ से इस वाले में आगे से दूसरे नंबर पर रख देंगे, यानी कि ए। और फिर दोस्तों इसी क्रम में हम इसको आगे लगाते जाएंगे। तो अब आता है एम। फिर दोस्तों यू को लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पर आता है यू और फिर यहाँ से आता है एस। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा आंसर होता है वो आ जाता है ये वाला, यानी NAMUS, और ये आ जाता है हमारा आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ इन अक्षरों के सीक्वेंस को बदला है और कुछ नहीं किया इसमें। तो इस टाइप फर्स्ट में सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे क्या होगा, वो एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा और इसी तरह से वो अक्षरों को आगे पीछे करेगा और आपको फंसाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा वो, जिससे आप उसमें उलझे रहें और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ के जाएंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना था, जो लास्ट वाला अक्षर था उसने इसको पहले नंबर पे रखा था, फिर लास्ट से दूसरे वाले को आगे से दूसरे वाले पे, यानी उनको अपोजिट करते हुए चले गए थे। नाम को सीधे की जगह पे यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है, सीधा सीधा सीक्वेंस इसमें ये है। तो वही हमने यहाँ पे किया, सुमन को हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है और यहाँ पे आंसर हमारा आ जाता है। तो अब आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मोहन, मोहन, और यहाँ पे लिखते हैं हम NAHOM। तो उसी कूट भाषा में यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं पवन। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, इसी टाइप का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
तो आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को NAHOM लिखा जाता है तो उसी भाषा में पवन को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए दोस्तों इसको भी देखते हैं। तो मोहन तरीका हमारा सेम रहेगा जो पहले वाला था, MOHAN। इसको लिखा जाता है NAHOM। तो इसमें लिखा हुआ है पवन को कैसे लिखा जाएगा, PAWAN। दोस्तों सेम प्रोसेस है, जो पहले वाला अक्षर है उसको लास्ट वाला कर दिया है, तो इसी तरह से पहले वाले को हम लास्ट में रखेंगे यानी कि P। फिर यहाँ से जो आगे से दूसरे वाले अक्षर को पीछे से दूसरा वाला बना दिया है, तो इसी तरह से दोस्तों एक से ए को पीछे से रखेंगे। कहने का मतलब यह, आप इस अक्षर को पलट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप पलटेंगे तो P इधर पहुँच जाएगा, ए भी इधर पहुँच जाएगा, यानी कि इस साइड से लिखेंगे हम उसको पीछे से, पहले P फिर A, पीछे से लिखते हुए आएंगे। कहने का मतलब यह, अगर आप इधर आगे से लिखेंगे तो इधर से आपको लिखना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए पहले पीछे से लिखते हैं इसको। तो यहाँ से इसको मिटा दीजिए, पहले आप इधर से लिखिए। तो N, फिर आता है A, फिर आता है W, फिर आता है A, फिर आता है P, और यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत ही जल्दी और आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा टाइप फर्स्ट। इसी में आप अगर चाहें तो और भी इसी तरह से इनको चेंज करके आप कर सकते हैं, और भी क्वेश्चनों को आप उनको प्रैक्टिस में ले सकते हैं। तो भाई टाइप सेकंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि टाइप सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हमारा टाइप सेकंड है और टाइप सेकंड में हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIVN के रूप में लिखा जाता है तो सत्यम, यहाँ पे लिखा जाएगा सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से शुभम SUBHAM, इसको लिखा जाता है TVCIVN। तो हमें पहले इसमें देखना पड़ेगा कि इसका इससे क्या लॉजिक है। जो शुभम का TVCIVN से लॉजिक होगा, वही लॉजिक सत्यम का भी आगे हो जाएगा। सत्यम, तो आइए देखते हैं, पहले इनका रिलेशन देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि देखिए S से आगे क्या है T, यानी कि यहाँ पे +1 हो गया है। फिर इसी तरह से U के आगे क्या है V, यानी कि यहाँ पे भी +1। फिर V से आगे क्या आता है C, यानी कि यहाँ पे भी +1। फिर यहाँ से आता है H के बाद में क्या आता है I, यानी कि यहाँ पे भी +1। फिर आता है A, और A जाता है फिर B की तरफ, यानी कि यहाँ पे भी +1। और फिर आता है लास्ट में M, और M जाता है लास्ट में N की तरफ, यानी कि यहाँ पे भी +1। कहने का मतलब है S के बाद आता है T, U के बाद आता है V के बाद आता है C, H के बाद आता है I, A के बाद आता है V, और M के बाद आता है N। ये यहाँ पे इन सभी में +1 करके यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसी तरह से सत्यम में भी होगा। तो S के बाद क्या आता है T, A के बाद क्या आता है V, फिर T के बाद क्या आएगा U, फिर Y के बाद Z, फिर A के बाद V, और M के बाद क्या आएगा N। इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है TVUZVN, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि यहाँ से एक एक अक्षर को यहाँ पे प्लस करके बढ़ा दिया गया है, यानी कि यहाँ पे S था तो यहाँ से इससे अगला वाला अक्षर, फिर यहाँ U था तो इससे अगला वाला अक्षर यानी कि V। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।
और यही इसमें लॉजिक होता है, हो सकता है वो यहाँ पे +1 की जगह +2 कर दे या +3 कर दे, +5 भी कर सकता है वो। तो आपको यहाँ से इनमें रिलेशन देखना है। ये जैसे जैसे इनमें रिलेशन बनेगा उसी तरह से सत्यम का भी यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा उसमें उसका रिलेशन होगा। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम चेंजिंग करते हैं, जैसे यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये आता है अनुज, और अनुज को यहाँ पे लिख देते हैं VOVK। तो इसी तरह से यहाँ सत्यम की जगह हम लिखते हैं REKHA। तो ये क्वेश्चन बन जाता है किसी, यह हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन, यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में अनुज को BOVK के रूप में लिखा जाता है तो रेखा को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सेम क्वेश्चन है, जो अनुज का उसके साथ में है, अनुज का है किसके साथ है, VOVK यानी BOVK। तो यहाँ से अगर आप देखें तो A से यहाँ से +1 हो रहा है, N का अगर देखें तो यहाँ से +1 हो रहा है। इसी तरह से अगर U को देखें तो V यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और J को अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हम रेखा को देखें यहाँ पे, तो इसमें भी हम +1 करते जाएंगे। तो R में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा S, E के बाद क्या आता है F, K के बाद L, H के बाद I और A के बाद आ जाता है V। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। अब आइए और भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम और चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सुपर, सुपर को VXSHU, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउन को NOUN। देखिए ये क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में सुपर को VXSHU के रूप में लिखा जाता है तो नाउन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है और ये हमारे 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे है सुपर SUPER, इसको लिखा जाता है VXSHU। अगर यहाँ से हम देखें तो S से V का रिलेशन देखिए, तो S के बाद TUV यानी कि यहाँ से +3 हो रहा है। इसी तरह से अगर हम U की बात करें, U का X के साथ में, तो U के बाद आता है V, फिर W और फिर X यानी कि +3 यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह से अगर हम P का रिलेशन देखें S के साथ, तो P के बाद आता है QRS यानी कि +3 यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह से E का देखते हैं हम, E का S के साथ अगर हम देखें तो E के बाद आता है F, फिर G और फिर H यानी कि +3 यहाँ पे भी हो रहा है। और फिर लास्ट में आता है R। अगर R का भी हम देखें U के साथ में, तो R के बाद STU यानी कि +3 यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ अब तक क्या चल रहा था, +1 चल रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, +3 कर दिया। तो वहाँ पे हो सकता है वो +5 भी कर दे, +4 भी कर दे,
या फिर हो सकता है वो इनके अपोजिट भी लिख दे। तो जैसे भी जिनका जो रिलेशन होगा वही जो आगे अक्षर दिया हुआ होगा उसका आगे रिलेशन होगा। तो आइए नाउन का देखते हैं, नाउन का क्या हो जाएगा, NOUN। तो एन के बाद क्या आता है, एम, एन के बाद OPQ यानी कि क्यू आ जाएगा, क्योंकि एन के बाद आता है O, फिर P और फिर Q। तो तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, Q। फिर इसी तरह से O के बाद में आएगा, फिर O के बाद PQR यानी कि R आ जाएगा। फिर यहाँ से U के बाद VWX यानी X आ जाएगा, और N के बाद OPQ। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है QRXQ। आप यहाँ से देख सकते हैं डिफरेंस भी अगर चेक करना चाहें तो एन के बाद आता है OPQ यानी +3। फिर अगर O की बात हम करें तो क्या PQR यानी कि +3। फिर अगर U की बात हम करें X से तो U का VWX यानी कि +3। और N की अगर हम बात करें तो N के बाद OPQ यानी +3 यहाँ पे भी हो रहा है। इस तरह से QRXQ ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जो टाइप सेकंड है हमारा, उस टाइप सेकंड में इस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में और जो भी आपके चाहने वाले हैं, आपके जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं, सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह की टाइप थर्ड के साथ आएंगे हम आपके साथ में। तो जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।